जी आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे समीहा। और आप लोगों के पैगामात भी मेरे पास आ रहे हैं, और आज आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास है आप लोगों के लिए एक स्पेशल गेस्ट। और तो स्पेशल गेस्ट जो है स्टूडियो में आ गए हैं, और इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं, मैं आपको ये बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक भी यही था, जायकों को लेके कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे जायके पैदा करते हैं। और मेरे लिसनर्स जो आए मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे गेस्ट से बातें होती हैं और आप लोगों के मैसेजेस मैं शामिल करूँ। इकबाल हुसैन साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम समिया जी, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे अच्छे से जिए। मुझे ट्रैवल और खाने पीने का बहुत शौक है, इंडिया कई दफा ट्रैवल किया, मुंबई की पाव भाजी, अहमदाबाद की निमको, हैव मोर आइसक्रीम, अंबाला की मिठाई, अजमेर के पेड़े और आबू की रबड़ी, जिसे जयपुर की पानी पूरी, कश्मीर का कहवा, और जिस भी शहर गया वहां की बेस्ट डिश ट्राई की। क्या बात है इकबाल हुसैन साहब, आपकी क्या इंटरेस्टिंग लाइफ आपकी। हाँ, और इसके अलावा अब्दुल रहमान साहब के भी मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। थैंक यू, अंगूर खाकर जिंदगी में रंग लाता हूँ, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और किस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी में रंग लाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत नए नए आइडियाज़ क्रिएट करके, नई नई चीज़ें सोच के, नई नई रेसिपीज़ के बारे में बात करके दूसरों की ज़िंदगी में भी जायके लाते हैं। ऐसी बात है, सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार बनाती हैं। और ऐसे ही ब्रांड के हमारे पास इस वक्त मौजूद है रिप्रेजेंटेटिव, जिनका नाम है शहजाद देशमुख। ही इज़ द सीनियर ब्रांड मैनेजर एट नेशनल फूड्स, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि ये हमारे क्या कहते हैं शो में आए। और सो अभी हम जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। सो कैसे हैं आप शहजाद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहली बात है, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके हाँ जी। तो शहजाद, हम लोग जो हैं जब भी अपने शो का स्टार्ट करते हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम कि आप आ गए। और इसके साथ साथ ये भी है कि हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी जर्नी से स्टार्ट हो, क्योंकि आप एक मकाम पर पहुंचे हैं, बीइंग अ सीनियर ब्रांड मैनेजर एट योर एज, क्योंकि ज़ाहिर है तस्वीरों पता नहीं चलता, असली में आप यंग ही हैं। और उसके साथ साथ वो एक इट्स वेरी कम्पिटिटिव, दिस इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव वर्ल्ड दैट यू आर सर्वाइविंग इन। और स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स भी सुन रहे होते हैं। तो उनके पेरेंट्स के लिए मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से पढ़ाई शुरू की, क्या एम्बिशन था लाइफ में? If you talk about my educational background, तो मैं schooling की है BVS पारसी हाई स्कूल से, which is one of the oldest institutes in Karachi. Yeah, very popular. It has a legacy of almost 160 years plus. So this is where my initial schooling has been from. Then उसके बाद I have been to comics, and then मैंने masters किया MBA from Institute of Business Management. फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, आई गॉट अ चांस टू वर्क विद डाबर पाकिस्तान, व्हिच इज अ इंडियन बेस्ड FMCG कंपनी। और उनका ऑपरेशन इस तरह में होते हैं कि जो आउटसाइड बिजनेस है इंडिया, व्हिच इज ऑपरेटेड फ्रॉम दुबई। So I was reporting to my line manager who used to sit in Dubai. It was a very lean structure, a small company in terms of आप कह लें top line as well, in terms of personnel as well. But that really helped me in terms of, because lean होती है तो you get to do a lot of multiple things, because structures ऐसा define नहीं होते ना, आप ये भी कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, and you are starting fresh. So I was there management trainee. This is where I learned the fundamentals of FMCG per se. So FMCG किस तरह मूव करती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ब्रांड प्लान्स किस तरह रोल आउट होते हैं, ब्रांड की किस तरह बनती है, कम्युनिकेशंस किस तरह बनती हैं, रोल आउट होती हैं. दिस इज व्हाट माय इनिशियल फेज इन डाबर वाज लाइक. सो आई वाज मैनेजिंग देयर हाजमोला ब्रांड, अगर आपने सुना उसके बारे में. एग्जैक्टली. सो आई वाज मैनेजिंग दैट, एंड डाबर आमला हेयर ऑयल जो है बेसिकली वो आइकॉनिक 2 ब्रांड्स है डाबर के ग्लोबली. वो जो ब्लैक कलर की बोतल आती थी, उसका राउंड कैप होता था. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली वही है. और तो वो मैं मैनेज करता था. फिर I joined Dalda, again one of the largest FMCGs in Pakistan, one of the biggest brands in Pakistan. I was managing their oil and fats portfolio there. वहाँ पे मैंने as a ABM join किया, got promoted as a BM, and there I got to work on a bigger brand which has a bigger footprint in Pakistan. As a marketer आपको यही चाहते हैं ना, आपके you have bigger budgets to play, people see your work in a larger scale. So वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा in terms of रमज़ान के काफ़ी
हम इंटीग्रेशंस वगैरह काफ़ी करते थे, रमज़ान हमारा सीजन होता था, सो कम्युनिकेशंस पे काफ़ी काम किया. देन आपका हेल्थ सेक्टर, हेल्थ बेसिकली वाज ऑन द राइज, सो इन टर्म्स ऑफ आपका कनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सो दैट आई वर्कड ऑन. एंड सो जो स्विच देखा मैंने कंज्यूमर की लाइफ जर्नी में, पहले अगर हम देखें हमारी कंट्रीब्यूशन बिजनेस में उस टाइम घी पे ज्यादा होती थी, देन कंज्यूमर्स मूव टू ऑयल. सो ये एक शिफ्ट था, वी मेड द शिफ्ट एज वेल इन टर्म्स ऑफ आवर पोर्टफोलियो एंड कम्युनिकेशन साइड. Then I moved to Tapal. Tapal and tea was something was a passion for Pakistanis. And Tapal mein I spent at least 3 years. Again, I was managing almost 30% of their portfolio, and it was an amazing experience because Tapal itself was going through a transition. I remember कि आपका बहुत ज़्यादा contribution थी टपाल के अंदर. Yeah. And clearly I think probably there was some campaign you were behind it and you did it, like, you know, you made yourself known in Tapal. Is that correct? You can say that, but PSL की basically integration हमने की थी, which was Tapal Tea Moments. I was leading that project. और उस वक्त हुआ ये था कि टपाल ये जो PSL है उसका एडिशन दुबई में हो रहा था. So we traveled to Dubai, and this is the first time we did, and we did it seamlessly. होता क्या, usually companies or brands integrate in PSL through advertisements. This is the first time we integrated through आपका live into the match. How? Just by making consumers drink our tea, and that was captured on the camera. That's brilliant. Exactly. That's very smart. So it was just organic, and it picked up. In even the commentators joined in. They also, Tapal Tea Moment picked up, and social media picked up. Whose idea was it, वैसे? Well, basically, all the great ideas are eventually it's a teamwork. Of course. So then there is a larger team in terms of आपकी creative team भी होती है, जो आपकी agencies हैं, then execution के लिए होती है. Execution सबसे main है. Yeah, and this was challenge because again Dubai में हो रहा था. Dubai is a different आपका different market altogether. Even the stadium was different. We were not familiar with the scenario, and it was a learning on. अच्छा, वो चाय free में दे रहे थे? जी, absolutely free होती है, and people loved it. Even the commentators loved it. Even if you remember at that time, पाकिस्तान इंडिया के बहुत ज्यादा टेंशन चली थी, वो पायलट वाला जो एपिसोड हुआ था, and he said that tea was fantastic. Tea was fantastic, and everybody associated us with that because at that time our you can say top of mind जो कहते हैं मार्केटिंग में was highest in the tea category. So वो एक ऑर्गेनिक हमें बहुत ज्यादा उसकी आउटरीच मिली, एंड दिस इज समथिंग, अ प्रोजेक्ट दैट आई डिड वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. ना, आई वाज एक्चुअली, मैं बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ इन चीज़ों के अंदर कि वो जैसे आप लोगों ने कैप्चर किया था वो वाला टपाल मोमेंट, एंड आई इवन देन आई थॉट वाज वेरी वेरी स्मार्ट. शहजाद देशमुख है हमारे साथ, और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का. जो मैं आपकी बातों में, एक्चुअली चाय की बातें मैं भूल ही जाती हूँ कि आगे टाइम चला गया है. सो आई विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक. कीप लिसनिंग टू FM 100. वेलकम बैक टू, यू ट्यून इनटू FM 100, और शहजाद देशमुख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एज ए सीनियर ब्रांड मैनेजर विद एट नेशनल फूड्स. और जो नेशनल फूड्स का बड़ा नाम है, और लेकिन सबसे अच्छी बात मार्केटिंग के अंदर ये होती है कि आपके पास चीज़ कितनी भी अच्छी हो, अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आपके पास एक अच्छी चीज़ है, उस प्रोडक्ट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कितने कमाल की प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट रह ही नहीं चाहती है. तो ये ब्रांड मैनेजर का काम होता है. अच्छा, ये मुझे बताएंगे एग्जैक्टली ब्रांड मैनेजर का क्या काम होता है? देखिए, ब्रांड मैनेजर के बहुत सारे काम होते हैं. एक सबसे बड़ा जो काम है, जो अहम काम है, विच इज डिमांड जनरेशन. सो कंज्यूमर के कस्टोडियंस होते हैं ब्रांड मैनेजर्स, एंड दे हैव टू टेक केयर कि जो डिमांड जनरेशन हो रही हो, people are aware of the product and demand of product की in the market. Apart from that, there is communication front, जो part and parcel इसका. Then innovation, because eventually consumers are changing, your portfolio has to adapt, so you need to innovate. So innovation is primarily led by the marketing team, which is the brand manager itself. Then brand managers are now transforming into business managers, so you have to be accountable for your P&L. You have targets in terms of revenue targets, then you are chasing profitability targets. So you, in this inflationary environment, you have to manage your costs and you have to deliver the top line. So ये बेसिकली अगर मैं समाप्त करूँ तो इन टर्म्स ऑफ आपकी एक तो प्रोडक्ट पे कंटिन्यूस डिमांड जनरेशन होती रहो ताकि आपकी सेल्स रेवेन्यू डेवलप होता रहे. देन यू हैव टू मैनेज द कॉस्ट प्रेशर्स, एंड देन यू हैव टू डेवलप अ पाइपलाइन for innovation, which is the futuristic point of view of the brand management side. All right, correct me if I'm wrong. So brand manager looks at both aspects like sales and marketing both.
कि आपको फिगर्स भी देखनी होती है कि आप जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रही है कि नहीं हो रही, और उसके साथ साथ आपको मार्केटिंग कैंपेन भी, रेलेवेंट मार्केटिंग कैंपेन, टाइमली मार्केटिंग कैंपेन भी बनानी होती है. Absolutely, you have to cash on the That's moment. a lot of work, huh? Yeah, that's a lot of work, but that's something you have subscribed for, because, and for me it was always been a passion that I wanted to do, and for me it was from the start I wanted to do FMCG marketing. So to just help me. I think it's so exciting also. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत exciting भी चीजें होती हैं when you. अच्छा, what about creating the adverts? मतलब वो उसपे किसका say होता है? देखिए again उसमें multiple, एक तो ये starts of what the business objective is, कि आप करना क्या चाह रहे हैं, what is the problem that you are trying to solve, then you take on board your creative agency. Which cracks out an idea that you want to, or a story that you want to tell, or narrative that you want to take forward. उसके बाद फिर आप कंज्यूमर रिसर्चेस वगैरह कराते हैं, एंड देन यू गो इनटू एग्जीक्यूशन. देन उस पर डायरेक्टर्स होते हैं आपके जो इन्वॉल्व होते हैं, एंड डायरेक्टर्स अपना फिर थोड़ा इनपुट भी लाते हैं. अच्छा, तो ये सब लोग ऑन बोर्ड होते हैं इस पूरी चीज के अंदर? एब्सोल्युटली. ओके, बिकॉज नेशनल फूड्स पे आपको कितना टाइम हो गया? सो ऑलमोस्ट 2.5 years हो गए मुझे. 2.5 years हो गए. और बट इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई थिंक बहुत अच्छी कैंपेन्स हुई हैं पिछले 1-2 साल में नेशनल फूड्स के. और नेशनल फूड्स के बारे में आपको बता दूं कि दे हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स, और मतलब इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं कि अब उनका लाइक और बहुत बड़ा नाम है. और सबसे अच्छी बात नेशनल फूड्स की ये भी है, नेशनल फूड्स का नाम यू नो इस नेशनल फूड्स. तो आपको लगता है कि यार ये आपका अपना ब्रांड है, आपकी एसोसिएशन है इसके साथ. सो आप what are your products like? It's like so देखिए मेरा सबसे बड़ा रीजन भी नेशनल फूड्स ज्वाइन करने का यही था कि द डेप्थ एंड ब्रेड्थ of our portfolio was huge. If you talk about, we have the recipe mixes, which is by far the biggest portfolio we have. Then we have ketchups, then we have jams, desserts, custard, pickle. If you talk about, and majority of the categories we operate in, we are the undisputed market leaders, alhamdulillah. Apart from that, if you talk about national foods, we have a global presence as well. We are expanding. So your products are also found in UK and USA, UAE में all the GCC markets as well. And we are trying to, that's one aspect of our business that we are trying to grow. अगर मैं बात करूं लोकली भी, अभी हमने वी हैव शिफ्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू फैसलाबाद, और वो बेसिकली वी हैव ऑलमोस्ट 3 times हमने ग्रो की अपनी फैसिलिटी. सो द कंपनी इज इन्वेस्टिंग, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वुड हेल्प अस डेवलप, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड, राइट. एंड आपको पता है फॉरेक्स के भी क्या हालात चल रहे हैं. सो वी आर डूइंग अ सीड टू टेबल प्रोजेक्ट वेयर वी आर ट्राइंग टू इंडिजिनाइज द लोकल प्रोडक्शन, ताकि जो आपकी चिली हो गई, टोमेटोज हो गए, वो लोकली प्रोड्यूस हो, ताकि हमारे लिए एक अच्छी सीमलेस सप्लाई बन सके, एंड दैट डज नॉट हैव अ इम्पैक्ट ऑन द फॉरेक्स ऑफ द कंट्री एज वेल. ओके, सीड टू टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि ज़ाहिर भी चाहते हैं कि आपकी क्या कहते हैं यहीं पे जो है लोग चीज़ों को ग्रो करें और आप ही के पास ही आए और आपको इम्पोर्ट नहीं करना पड़े. डू यू थिंक एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर खाना जो बेसिक आपका खाना है वो इन्हीं खेतों से ही आएगा. सो डू यू डू एनीथिंग फॉर द फार्मर्स, और यू नो एम्पावर देम, एजुकेट देम? Yeah, so this seed to table project also has this one leg of educating and taking care of the farmer as well, and one way of doing it is sharing their load in terms of making them understand how what the good practices of agriculture are. If you talk about our economy as well, we are agriculture based economy. Even जो अभी हमारी GDP ग्रोथ है उसमें मेजरली जो ग्रोथ आई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आई है, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड एज वेल. एंड वी आर कॉन्शियसली मेकिंग एन एफर्ट towards empowering those farmers and creating a good supply chain and a win-win situation for both the parties. That's wonderful. और सबसे वंडरफुल बात ये भी है, एक्चुअली मैं ज़्यादातर गेस्ट के लिए जो है ना वो सॉन्ग्स भी लगाती हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे मेरे पास सवाल है शहजाद के लिए कि आप लोगों की एक कैंपेन थी आज रंग है, और वो इतनी कमाल थी, इतनी खूबसूरत थी, बिकॉज आई नो कि आप यू आर इन अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव मार्केट. सही है, 2 ब्रांड्स हैं, अगर आप मसालों के लिए जाते हैं जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स आते हैं वो 2 ही हैं, और दोनों मुस्फल. अच्छा, वो ऐसे ब्रांड्स हैं, मजे की बात ये है कि कंज्यूमर्स बहुत इंजॉय करते हैं ये वाली प्राइस वॉर्स ऑफर्स, वाई, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है. लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही होती है, स्पेशली इन एडवर्टाइजिंग. और नेशनल फूड्स की जो एडवर्टाइजिंग थी आज रंग है, तो वो
बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि आज रंग एक बहुत पुराना ये कॉन्सेप्ट है अमीर खुसरो का, Yeah. और बिकॉज आई एम एन आरजे तो आई एम इनटू म्यूजिक एज वेल। ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन, हु वाज द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड दैट कैंपेन? Well, वो कैंपेन हमारी बड़ी अच्छी कैंपेन थी, एंड व्हाई वी डिड इट वाज बेसिकली आफ्टर दिस वाज अ चेंज, पैकेजिंग चेंज आफ्टर अ डिकेड, और हमने पैकेजिंग चेंज हमने करना चाहिए थी। उसका ऑब्जेक्टिव ये था, इफ यू इवन राइट नाउ गो टू द शेल्फ एंड इफ यू सी मल्टीपल, सो इन आवर कैटेगरी वी हैव मल्टीपल रेंजेस, लाइक वी हैव राइस रेंज, बारबेक्यू एंड सालन, all the colors were same, so you cannot distinguish between कि यार ये barbecue range है या ये rice range है या कोरमा है। So we partnered with Taxi Studio, which is a UK based design company. उनके साथ हमने बैठ के ये डिज़ाइन क्रैक किया, इसकी फोटोग्राफी करवाई थ्रू टर्किश फोटोग्राफर्स, और ये जो हमारी पैकेजिंग है ये स्टेट ऑफ द आर्ट इन अ सेंस, इट हैज अ QR कोड, इट हैज अ स्पाइसोमीटर दैट टेल्स द आई नो, वो कंज्यूमर्स। था कि बहुत वेरी स्पाइसी है, Exactly. स्पाइसी है, मीडियम है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था Yeah, वैसे। so that, and then we have a QR code, you can scan it, go to our Made Easy website where you can learn about multiple recipes, learn about our products. So वो सब हमने जब कर लिया, and even the packaging has a lot of colors, right? So what we thought was, and इसमें एक idea ये था कि यार जो आज रंग है वाला जो song है, that way dovetails well with the overall concept of color. Yeah. So फिर वो हमने किया, उसको फिर हमने rendition कराई with Mughal funk, and basically मीशा शफी ने उसको गाया, and then we had Asad as a director on board, and it all went well with the overall story and narrative. It was beautiful. Yeah. It was so beautiful. और आज actually आज रंग है, it was such a smart move, क्योंकि वो बीट इतनी familiar है, और वो आप जब भी सुनते हैं आपको ट्रैक करती है वो बीट, बिकॉज वो आपके मतलब वो आपके कल्चर के बारे Yeah. में, और स्पेशली जब आप आपकी मार्केट आई एम श्योर इंडिया भी होगी, और इंडियंस को भी वो चीज़ बहुत ज्यादा अपील करती है, वो सारे म्यूजिक कलर्स, और फिर आपने वो फ्लेवर्स के साथ मिक्स Yeah. हो गए, और अगेन पैकेजिंग वाज सो Yeah. ब्यूटीफुल, और वो सारे एड के साथ म्यूजिक के साथ वो सब चीजें बहुत खूबसूरती से सिंक्ड इन लग रही थी। Absolutely, and what we, as a result of that, we won 4 awards at Dragons of Asia. We had the best campaign award, then we have best digital execution, then on ground execution हमने की थी. So it was a proper, so उसके अगर प्राउड मोमेंट, तालियां बनती हैं इस बात पे, वेरी नाइस। Thanks a क्योंकि lot. मुझे असल बात ये होती है, इट्स जस्ट लाइक आपने कोई T20 वर्ल्ड कप जीत लिया क्योंकि आपने कैंपेन पे काम किया है, जो आपका मेन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना था और पैसे कमाना भी था, लेकिन उसके साथ साथ जब बाकी कंपटीशन आपको रिकग्नाइज करता है उसकी बात कुछ और होती है। ऑन दैट नोट विल टेक अ ब्रेक, और शहजाद देशमुख हमारे साथ है, एंड ही इज अ सीनियर ब्रांड मैनेजर एट नेशनल फूड्स। आपके पास अगर कोई सवाल है इनको लेके, लिंक्डइन पे काफी सारे लोग हमें सुन रहे हैं, वजाहत है, अकील है, इरफान है, रिहान सलीम है, सलमान साहब है, और तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हुआ ट्यून्ड इन। अगर आपके कोई सवाल है हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे, हमें इंतजार है कि आप लोगों के मैसेजेस का। हम बड़ी मजेदार आज बातें करें शहजाद देशमुख के साथ, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ पे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं शहजाद देशमुख। अच्छा, व्हाट इज शहजाद, व्हाट इज देशमुख? Well, Deshmukh is my surname, and a lot of people ask me Of this course. question. And for my great grandparents migrated from India, so Gujarat. So Deshmukh means Desh ka Mukhya, which is caretaker of the land. So it's like a and I belong to a Kokani community, so वहाँ पे surnames थोड़े different होते हैं. So that's what I carry, and it helps me to distinguish myself and I know. and creates a ऐसा different. लगता है कोई, हाँ, देशमुख, ऐसा लगता है कि देश से, वो इंडिया में ना देश से कोई ताल्लुक है, देश का मतलब जमीन से कोई ताल्लुक है। People don't forget my name, so it's easier to stick on the mind, and that's what I wanted to. काफी एरिस्टोक्रेटिक फील आती है शहजाद देशमुख की, है ना? अच्छा है। सो शहजाद तो सिंह की जमीनें कहाँ है आपकी वैसे, बताइए। वो वाली नहीं है जो सबकी रह गई है पीछे, वही वाली है सर। वो जी हमारी बड़ी जमीनें थी, बस ऐसा ही वही है, रह वही गई, स्टोरी है। सबकी यही स्टोरी है, हमारी वहाँ रह गई, उनकी यहाँ रह गई, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन जमीन होना एक बड़ी बात है। खैर, हम लोग बात करें कैंपेन की, नेशनल फूड्स को एक मुबारकबाद, बिकॉज आई सी एवरीथिंग फ्रॉम द आईज ऑफ अ कंज्यूमर, कि जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। तो एक तो इनकी कैंपेन थी आज रंग है, जो उसने बहुत मेहनत, और ऐसी कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो उसके पीछे लोगों की बहुत मेहनत होती है, भले वो खाना हो, भले वो मार्केटिंग कैंपेन हो। तो आज रंगे इसलिए कामयाब थी क्योंकि लोगों ने बहुत सोचा, बहुत प्यार से बनाई, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत खूबसूरत थी, और उसके साथ साथ ये नहीं था कि वो एक इश्तेहार था। इन्होंने एक्चुअल में, अगर आप नेशनल फूड का कोई वो वाला खरीदे बॉक्स, इट वाज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज आई होप कि जहांगीर सुन रहे हो, हेलो जहांगीर, इफ यू आर लिसनिंग,
जो आपके नेशनल फूड में ही होते हैं। तो जहांगीर एक्चुअली एक्सप्लेन द होल थिंग टू मी, जैसे आप बता रहे थे कि वो QR कोड है और इतनी खूबसूरती से उसकी फोटोग्राफी की गई है खाने की, तो हर चीज उसमें ऐड करती है। और अब इनकी नई कैंपेन है शहजाद, आप लोगों की, आप ही को तो पता होगा, एंड दिस इज कराची खास कैंपेन। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे शो के अंदर ना कराची और लाहौर की बड़ी जंगें हो रही होती हैं। अच्छा। हमेशा जंगें हो रही होती हैं और हमेशा मैं पंजाबियों को सपोर्ट कर रही होती हूँ, लाहौरियों को सपोर्ट कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर लाइक हैप्पियर पीपल। और कराची के लोग जो है ना वो बड़ी सारी टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, हर वक्त दुखी रहते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट नो कि ट्रैवलिंग एयरपोर्ट पे सेहत पता चल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत डिफरेंस हो गया दोनों के सिटीज में, है ना? हाँ बहुत फर्क। और आपको वही बात है काश कि यही रह जाए। Yeah, so I like Lahore. The only thing which bothers me is the weather. It's little on the extreme side, but overall. अभी हमारी रातें बहुत अच्छी हैं कराची की, लाहौर में रातों में भी गर्मी है। लेकिन when it comes to food, अगर हम खाने की बात करें, कराची wins hands down. ओके और इसीलिए मुझे लगता है कि यही आपकी थॉट थी कराची खास की इस कैंपेन के पीछे। जी, सो अगर बात करें कराची के, जो आप बात करें खाने डिफरेंट हैं एंड कंज्यूमर टेस्ट पैलेट्स आर आल्सो डिफरेंट। So we have been trying to crack the Karachi market for quite some time, but this time around we had a three-pronged approach to it. We fixed our product, which is the portfolio itself, जो आप कराची खास रेंज देख रही हैं, और इसमें इन डेप्थ कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, what taste profile they like, because what are the favorite foods. So it comes down to three variables if you talk about the color, khushbu and zaiqa, and they are distinguished for a Karachiite. The Karachi has a different taste palette altogether. Then we had the route to market, which is the distribution leg. We were relatively weak in that aspect as well, so we fixed that. And last was the communication part. We had a Karachi Khas, then we had two communication on this. One was biryani, which was the Bombay biryani Karachi Khas we have variant, and biryani is by far the biggest variant we have. It's everywhere. बिरयानी हमारा नेशनल फूड है, तो देखा जाए ना, अगर आप पूछे कि पाकिस्तान का नेशनल फूड क्या है तो वो है बिरयानी। Absolutely, and वो फिर हमने उसके लिए एक अलग कम्युनिकेशन, वी शोड द एथोस ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ कराची की एक अलग वाइब होती है। अगर आप वो कम्युनिकेशन देखें, वी हैव शोन कराची रॉ, वी हैव शोन द कराची द वे इट इज, द वे वी लव इट, एंड द एड वाज सो लाइक यू नो इंटरेस्टिंग, तब होती तेज बोले जा रहे हैं, कराची इज, और वो कराची का ही उन्होंने फ्लेवर इसमें डाला, जो साउंड भी था कराची का, टोटली कराची का, और उससे बात है कि वो अटेंशन ग्रैब करती है, वाज वेरी डिफरेंट। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द एड एजेंसी दैट यू आर वर्किंग विद, कि उन्होंने बहुत क्रिएटिवली ये काम किया है। So we work with Saatchi, and Saatchi with that's communication, creative partners, and a lot of credit goes to them. A lot of credit goes to Asad, who is the director of the film. Asad is always nice. So and it's always working. It's always good to work with them, and that's what we wanted to be. We wanted to be authentic to Karachi. So that's what our end objective was, and consumer resonate us with the कराची। तो मैं कराची खास के आपको खाने बता दूं, मैं आपको बताऊं मेरे सामने से मौजूद है काफी सारे मजेदार, काश की ये असली में रेसिपी इस्तेमाल हो कि बस खाने आ जाए, लेकिन फिलहाल तो रेसिपी मिक्स है। कराची खास की जो खास है कोरमा रेसिपी मिक्स है, इसके साथ निहारी है, बॉम्बे बिरयानी है, अचार गोश्त है और कढ़ाई गोश्त है। और क्योंकि बकरा ईद आने वाली है तो आप लोगों को पहले से ये स्टॉक कर लेनी चाहिए सारे मसाले, क्योंकि ये खाने तो बनते ही हैं, भले बकरा ईद हो, कुछ हो, कोई ईद हो, कोई दावत हो, ऐसी ये सारी चीजें मतलब इनमें से एक या दो तो जरूर किसी ना किसी डिश में आपकी दावत में होती हैं। तो प्लीज आप नेशनल फूड्स के मसाले लें, ट्राई करें, बड़ी मेहनत की उन लोगों ने, स्पाइस मीटर भी दिया इसके साथ साथ, जिसमें लिखा होता है अब हॉट है, मीडियम है और माइल्ड है। तो मेरे पास अब मीडियम वाले हैं। Then this is the Bombay biryani, which is Bombay biryani is hot. Has to be hot. It has to be hot यार, मतलब बिरयानी we can eat। मैं आपको बात बताऊं, अगर हमें चावलों की डिश, क्योंकि पंजाब में इतने चावल तो खाते ही नहीं, तो रोटी खा रहे होते, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा बिरयानी इज लाइक्ड बाय एवरीवन। Yeah, and to tell you a consumer insight, that we have biryani as well, and that's the biggest selling variant. But Punjab की बिरयानी versus कराची की बिरयानी, मैच ही नहीं है, you cannot, it's not comparable. I don't know, they don't understand the problem with alus. I don't understand the problem with आलू। मतलब खुदा के लिए बिरयानी में आलू ना हो, हम चिकन ना हम खा लेंगे, अगर आलू ना हो तो हम नहीं खाते। तो वो कहते हैं नहीं आलू वाली कैसे बिरयानी, को लगता है हम इसमें पैसे बचा रहे हो। भाई आलू हमारा सीन है, हम लोग वो कराची वाले कि आई एम सॉरी, इट्स लाइक आई हैव टू कोट दिस, आई वेंट टू अ फ्यूनरल, ओके,
very close person, and there people asking कि यार आलू बिरयानी बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा आलू ला दो, and the people were serving us extra आलू. हमारे कल्चर में ऐसा है कि कोई मतलब कोई बच्चा पैदा हो तो बिरयानी, फ्यूनरल हो तो बिरयानी, ग्रेजुएशन हो तो बिरयानी, और अगर बिरयानी अच्छी है ना तो दुआएं मिलती हैं वाले को. अच्छा, अभी हमें लेनी है ब्रेक क्योंकि खाने पीने की बातें जारी हो सारी है. हमारे साथ मौजूद है शहजाद देशमुख, एंड ही इज द ब्रांड मैनेजर, सीनियर ब्रांड मैनेजर एट नेशनल फूड्स, और उनकी बड़ी कमाल कैंपेन्स चल रही हैं. मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं आज समिया की फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे, और आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी सुन सकते हैं, और हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के पैगामात का. सी यू आफ्टर द ब्रेक. कीप लिसनिंग टू FM 100. जी, आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे समीहा. आज हमारे साथ शहजाद देशमुख मौजूद हैं जो नेशनल फूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नेशनल फूड्स ने अभी हाल ही के अंदर बड़ा टर्न अराउंड किया है क्योंकि उन्होंने अपनी कैंपेन्स में इतनी ज्यादा मेहनत की, नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं. पहले आज रंग है लेकर आए, फिर कराची खास लेकर आए, और जब मेहनत आप करते हैं किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करने में, अपने ब्रांड को पुश करने में, तो उसका रिजल्ट मिलता है. तो पहले तो मुबारकबाद आपको कि आपको इतने अवार्ड्स भी मिले. वो क्या फीलिंग होती है जब आपको कैंपेन्स इतनी अच्छी कामयाब हो गई? बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बिकॉज स्पेशली इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, यू हैव प्लान्ड समथिंग, and then you get recognition from people outside, people talk about it. Even in general, if you in a normal social gathering and people say, come up to you and say, yaar we saw your ad, and that's what the beauty of marketing is. Random लोग बोल रहे हो कि यार क्या कमाल ad था. दूसरा, this is where difference between a marketing and the function is that your work is being displayed to people. So people can see what you are doing, and you can tell them that this is what my campaign looked like, and they can give you feedback as well on it. And the thing is कि it's also marketing is more about connecting with people. और आपकी likability factor आता है जब आप उसको एसोसिएट करते हैं म्यूजिक से, कलर से और देसी फ्लेवर से. मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रांड्स क्योंकि कराची है या पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मार्केट है आपकी दैट्स मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास. जब आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, और खाने पीने का शौकीन, क्योंकि हमारी जिंदगी के दुख भुलाने का एक ही तरीका है अच्छा खाना, और जब अच्छा खाना हमें मिल जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए सही खुश हो जाते हैं. ऐसा ही. राइट, तो उसके लिए बिफोर आई से एनीथिंग एल्स मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा आज रंग है प्ले कर लें, ताकि हम आज रंग है कि वो जो यादें हैं वो फिर से रिवाइव कर लें, क्योंकि शहजाद देशमुख मेरे साथ हैं. और सच्ची बात यह है कि जब मैंने वो क्या कहते हैं कैंपेन फर्स्ट टाइम देखी थी, आई वाज सो इंस्पायर्ड कि आई एक्चुअली उस वक्त मैं किसी और चैनल में थी, और वहाँ पर उस वक्त मैंने नेशनल फूड्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, और अब कराची खास की क्योंकि इनकी इतनी कमाल कैंपेन है तो आज शहजाद देशमुख खुद आए हुए हैं. तो आइए सुनते हैं इनका फेवरेट गाना, और हमारा भी आज रंग है. जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे समीहा, और हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल फूड्स के रिप्रेजेंटेटिव. नेशनल फूड्स का इतना पुराना नाम, इतना मज़ेदार नाम, जिसमें अचार हैं, केचप हैं, वैसे उसकी बड़ी अच्छी कैंपेन सीरियसली जिन लोगों ने उस टाइम पे बनाई है, नेशनल फूड्स और नेशनल का अचार, जी जी, केचप ऑफ कोर्स. कुछ वाकई में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आप नेशनल की ही मानते हो. जब भी आप अगर किसी ब्रांड को रिकॉल करते हैं, आपके फर्स्ट चीज़ वो आपके माइंड में आती है, उसमें एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी और दूसरा उसकी अमेजिंग कैंपेन उसके पीछे होती है, जो आपको फौरन आप कहते हैं कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए. इकबाल हुसैन साहब का मैसेज आया आपके लिए शहजाद, और वो ये कह रहे हैं कि एक सवाल है शहजाद साहब से. मेरी सिस्टर यूएस में और दोस्त कनाडा में होते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि नेशनल फूड की प्रोडक्ट्स वहाँ बहुत मयारी होती हैं, पाकिस्तान में इनकी प्रोडक्ट का मयार इतना अच्छा नहीं होता. क्या इसकी वजाहत करेंगे? देखिए, अगर बात करूं मैं, जो SOPs जो हम फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारी सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी रॉबस्ट हैं इवन पाकिस्तानी मार्केट. हाँ, तो आप कह सकते हैं कि शायद टेस्ट पैलेट्स एंड जो वेरिएंट्स हमारे वहाँ मिलते हैं वो डिफरेंट हैं, बट क्वालिटी पे कंसिडरिंग वी आर द मार्केट लीडर्स, वी हैव ऑलमोस्ट 54% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ इन पाकिस्तान. So you can clearly see that's a testament to the quality we provide. And I think ये perception बनाया हुआ है लोगों ने कि जी पाकिस्तान के अंदर तो चीज अच्छी नहीं है, और अगर बाहर है तो चीज अच्छी नहीं. और मुझे तो and that's experience based, and होता है कि कुछ काफी मेरे जानने वाले जो यहाँ से मसाले लेके जाते हैं just because they are so attuned to the taste that we provide here. So it's a preference, and हो सकता है उनका experience ऐसा हो, but in terms of quality I rest assured that जो parameters हमारे quality के हैं वो are very high,
and we have a lot of certifications and a lot of checks and balances that we go through in making our product. और दूसरी बात है कि जहाँ ज्यादा सेल होती है, जितने भी अमेरिका आप कहीं भी चले जाएं, ज्यादा जो हमारे यहाँ खाने की है सेल्स है वो यहाँ पॉपुलेशन वाइज भी यहाँ पे होंगी, तो मयार वही रहेगा. बस ये परसेप्शन है, हमने भी बनाया है परसेप्शन कि जी अगर बाहर का प्रोडक्ट यहाँ भी बेच रहा है तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, लेकिन नेशनल फूड्स के साथ ऐसा नहीं है. इट्स द सेम एवरीवेयर. हम वी कमिंग टूवर्ड्स द एंड. आखिर में अगर आप से मेरा ये सवाल है कि व्हाट इज एक सवाल के दो पार्ट्स हैं. पहला, what has been the best moment, most beautiful moment of your life, and if there's any person you would like to thank? Well, a lot of moments in terms of even if you talk about when I started my career in terms of the early education days, there are a lot of teachers that inspired and been mentored